सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के माथे पर स्पष्ट और अस्पष्ट कई तरह की रेखाएं हों या यूं कहें कि माथे पर जाली जैसी दिखाई दे रही है तो ऐसे मनुष्य को जोखिम से बचना चाहिए। ऐसे लोगों की आयु सामान्य से कुछ कम होती है और जो मूल रेखाएं टूटी फूटी होती हैं तो कहीं न कहीं किसी दुर्घटना के विषय में ये जानकारी देने वाली होती है। तो आज मैं चर्चा करता हूं कि माथे की जो लकीरें हैं वो भी अगर किसी जातक के हाथ नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है, तो माथे पर भी जो है भाग्य की रेखाएं लिखी हुई हैं, हमारे जीवन की संभावनाएं जो है वहां से भी प्रदर्शित हो जाती हैं। तो माथे की जो पहली लकीर है, पहली लकीर मतलब जो होता है नेत्रों से ऊपर वाली लकीर, दोनों नेत्रों के ऊपर जो छोटी छोटी लकीर होती हैं उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। लेकिन जो पूरे माथे पर फैली हुई लकीरें रहती है उनकी गणना हम जो है एक से करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हम गणनाएं करते जाते हैं। तो माथे की जो पहली लकीर है वो धन के बारे में बताती है और जो माथे पर दूसरी रेखा है वो जातक के स्वास्थ्य के बारे में बताती है और जो तीसरी रेखा है वह जातक के भाग्य से संबंधित है और चौथी जो रेखा होती है वो व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव से संबंधित होती है और किसी किसी जातक के माथे पर 5 रेखाएं भी होती हैं। तो 5वीं रेखा जो होती है वो जीवन के वर्तमान और भविष्य के बारे में कथन करने वाली होती है। तो कहने का आशय ये है कि इन सभी रेखाओं के अपने अपने महत्व हैं और इसी हिसाब से जो है हम इस आधार पर किसी जातक के जीवन के बारे में जो है संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ जातक के माथे पर जो पहली लकीर है तो वो कहीं ना कहीं से इनके लिए जो है धन का उपार्जन करने वाली हो जाती है, कहीं न कहीं इनके आय के स्रोत इन्हें जीवन में मिलते रहेंगे। और जो दूसरी रेखा इनके माथे पर दिखाई दे रही है वो इनके स्वास्थ्य के बारे में संकेत करती है। तो ये कुछ टूटी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो है इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है या यूं कहें कि इन्हें कोई बीमारी भी घेर सकती है।